वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट स्टार्ट। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ, मैंने सर्वनाम आपको करवा दिया, विशेषण भी करवा दिया। अब मैं सर्वनाम और विशेषण के जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस आपको करवाने जा रही हूँ। देखिए, हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो कंटेंट हम पढ़ते हैं ना, हमें ये नहीं पता होता कि एग्जाम में उस कंटेंट को पूछा किस तरीके से जाता है। तो हमें वो क्वेश्चंस देखने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे हमें ये पता लग सके कि इसको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाएगा या किस तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम उसी तरीके से उस कंटेंट को तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये है आज का हमारा पहला प्रश्न, निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छाटिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि निजवाचक सर्वनाम होते क्या हैं। जो जब जिस वाक्य में हम आप ही, स्वयं ही, खुद ही, खुद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि देखिए, आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये मध्यम पुरुष है। आप लोग शांत हो जाएं, मध्यम पुरुष है। आप हुजूर जरूर पधारें, मध्यम पुरुष है। लेकिन लड़के आप ही चले जाएंगे, यहाँ पर जो आप ही है वो शब्द क्या है, निजवाचक। निज का मतलब होता है अपने अपना। ठीक है, वो लड़के आप ही मतलब ये लड़कों की अपनी खुद की क्षमता को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ हमारा निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। देखिए, सार्वनामिक विशेषण क्या है, जो संज्ञा जो संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आता है वो संज्ञा की विशेषता के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि देखिए, अब ये है, इनमें से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। पहला वाक्य है, यह राम की कलम है। तो यहाँ पर यह सर्वनाम है वो कलम के लिए इस्तेमाल हुआ है, ना कि राम के लिए। तो ये तो नहीं है। वह लड़का नहीं आया, अब यहाँ पर जो वह सर्वनाम है वो लड़के के लिए, विशेषण के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है। थर्ड है, किसी को बुलाकर सफाई करा लो। किसी को बुलाकर, अब किसी को बुलाकर इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसमें विशेषण नहीं है। बच्चे के साथ कोई था, अब ये भी कोई था, ये भी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ना कि इसमें विशेषण विशेषता बताई गई है। तो वह लड़का नहीं आया, जो लड़का नहीं आया मतलब उसकी विशेषता क्या थी कि वो वह था, वह लड़का नहीं आया। तो ये हमारा क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम से संबंधित। अब देखिए, सर्वनाम में जो क्वेश्चन आपके सामने है, अब ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब सारा कंटेंट आपका पढ़ा हुआ हो, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो देखिए, सर्वनाम विषय कौन सा विवरण गलत है। ये संज्ञा के स्थानापन्न होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैंने कहा था संज्ञा के स्थान पर जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। यह निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह संकेतवाचक सर्वनाम भी इसको कहा जाता है। और ये निश्चित चीजों के लिए, यानी जो चीजें आपके सामने हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल सही, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आप केवल आदार्थ प्रयुक्त होता है। अब ये वाक्य, अब इसमें क्या है कि आप केवल आदर प्रयुक्त होता है, नहीं, क्योंकि आप मध्यम पुरुष के लिए होता है, केवल आदर के लिए प्रयुक्त नहीं होता। और सर्वनाम में आदर के लिए आपका प्रयोग नहीं होता, बल्कि मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में आप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है हमारा विवरण जो गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। ये विशेषण से संबंधित प्रश्न है। कौन सा वाक्य जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। मोहन अनेक कलाओं में पारंगत है। हमें बुराई से बचना चाहिए। बच्चों की सफलता से माता पिता को प्रसन्नता होती है। वह बिना बताए अचानक चला गया। अब देखिए, इसमें क्या है, जो विशेषण है, मोहन अनेक कलाओं में पारंगत है। अब यहाँ पर मोहन की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है कि बहुत सारी कलाओं का जानकार है, इसलिए ये क्या हुआ, विशेषण युक्त वाक्य हुआ। बाकी हमें बुराइयों से बचना चाहिए, इसमें कोई विशेषता नहीं बताई गई है। बच्चों की सफलता से माता पिता को प्रसन्नता होती है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। वह बिना बताए अचानक चला गया, इसमें भी कोई विशेषता नहीं है।
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 10 करोड़ की लागत से बना महाविद्यालय उजड़ गया, रेखांकित वाक्यांश किस विशेषण का उदाहरण है? ये वही विशेषण है जो हमने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, आपने पढ़ा है, लेकिन इसमें जो नाम है ना वो बहुत शुद्ध हिंदी के इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए इसके अंदर मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है और आपको लगेगा कि मैंने ये कौन सा विशेषण था, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। लेकिन देखिए मैंने आपको अपनी वीडियो में ये सारे जो नेम थे वो सब करवाए थे, जिसमें विशेषण से मैंने रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी उसमें। तो अब इसमें आपको ध्यान से देखना, पूर्णांक बोधक का मतलब होता है निश्चित संख्यावाचक, अपूर्णांक बोधक का अनिश्चित संख्यावाचक, समुदाय वाचक होता है विशेषण जिसमें समुदाय की बात हो, जैसे कि पांचवा छठवां समुदाय बना होता है। कर्मवाचक होता है जैसे कि पहला दूसरा तीसरा चौथा कर्मवाचक होता है। तो इसमें क्या है कि पूर्णांक बोधक है, समुदाय बोधक नहीं है, कर्मवाचक नहीं है, पूर्णांक बोधक 10 करोड़ निश्चित संख्यावाचक की बात की गई है। तो ये क्या हो गया हमारा जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण का, इसका सही आंसर होगा पूर्णांक बोधक। तो अब देखिए आपको पता लग रहा है कि प्रश्न किस तरह तरीके से पूछे जा रहे हैं, कितना डिटेल में जाकर पूछे जा रहे हैं। तो इतना ही डिटेल में हमें मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने की जरूरत है, ना कि सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट से ग्रामर आपको आ जाएगी। तो मैंने जो वीडियो में करवाया है वो बिल्कुल डिटेल में करवाया, मेरा जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो है उसमें बिल्कुल डिटेल से आपको कुछ भी स्किप नहीं करवाया गया है और ना ही बढ़ा चढ़ाकर 3-4 वीडियो में करवाया गया है। एक टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिया गया है। लेकिन जब आप उस वीडियो को देखोगे फिर आप अपने ओल्ड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको वो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यह बालिका फूल से भी कोमल है, उक्त वाक्य विशेषण दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है? देखिए अवस्थाएं विशेषण में मैंने बताया थी, मूलावस्था जब मतलब अपने आप को ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, उत्तरा अवस्था जब किसी दूसरे से आपकी तुलना की जाए, उत्तमा अवस्था जब किसी एक पर्सन की सबसे तुलना की जाए। तो इसमें देखिए यह बालिका फूल से भी कोमल है, यहाँ पर जो बालिका है उसकी तुलना फूल से की गई है, एक फूल से की गई है, इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, उत्तरावस्था हुई। ठीक है, तो मूलावस्था में सिर्फ एक ही बात की जा रही है। जब ये कहा जाता कि बालिका बहुत कोमल है तो मूलावस्था होती, बालिका फूल से कोमल है उत्तरावस्था है, बालिका सबसे कोमल है तो उत्तमावस्था होती। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण पदों में विकारक तत्व कौन से हैं? विकारक होता है जो उसमें विकार उत्पन्न करता है परिवर्तन के दौरान, यानी अगर किसी भी पद में आप परिवर्तन करोगे तो उसमें उसके कारण विकार उत्पन्न हो जाएगा। मतलब जैसे कि हम कहते कि राम अच्छा लड़का है, अगर राम की जगह आप राधा कर दो तो आप कहोगे राधा अच्छा लड़का है, तो वो क्या हो गया, वो आपने जैसे ही पुलिंग किया तो वो जो पद है वो गलत हो गया, यानी कि परिवर्तन से विकार उत्पन्न हो गया। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन से तत्व है जो विकार उत्पन्न करते हैं। लिंग और वचन, जी बिल्कुल सही है, लिंग वचन और कारक। लिंग वचन तो है ही, कारक का इसमें मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट है इसमें। लिंग और कारक तो ये भी नहीं हो सकता। काल का कोई असर नहीं होता। राम अच्छा लड़का था, राम अच्छा लड़का है। अब यहाँ अच्छा जो विशेषण है वो अच्छा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो काल का ये गलत हो गया हमारा। अब वचन है, वचन जब हम बदलते हैं कि जैसे हम कह दें कि बच्चे अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, और अच्छे हो गया हमारा विशेषण भी बहुवचन हो गया। लेकिन जब हम कहें बच्चा अच्छा है तो हमारा विशेषण भी क्या हो गया, एक वचन हो गया। तो हमारा इसका सही जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिंग और वचन। तो विशेषण पदों में विकारक जो तत्व उत्पन्न करते हैं वो कौन से हैं, लिंग और वचन, बाकी इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे को खाना खिलाओ वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? मतलब आपको पता होगा जब भी जिन शब्दों को हम वाक्य में प्रयुक्त कर लेते हैं तो उन शब्दों को पद कहा जाता है। जैसे कि छोटे, खाना, खिलाओ, ये सारे क्या है, शब्द हैं, लेकिन इन्हें एक वाक्य में प्रयुक्त किया तो ये पद बन गए। इन्होंने पूछा है कि वाक्य में विशेषण पद कौन सा है, इनमें से कौन सा पद, कौन सा शब्द है जो विशेषण का काम कर रहा है। छोटे को खाना खिलाओ, छोटा नेम है, संज्ञा है, तो इसको हम नहीं कह सकते कि ये विशेषण है। खाना हमारा कर्म है, ठीक है, खिलाओ क्रिया है, तो इनमें से विशेषण कोई भी
नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, यानी कि छोटे को खाना खिलाओ में कोई भी विशेषण पद का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कोमल गात मृदुल बसंत हरे हरे ये पात, उक्त पंक्ति में प्रयुक्त पदों में से कौन सा पद विशेषण नहीं है? नहीं है। तो देखिए मृदुल का मतलब होता है कोमल, कोमल बसंत, बसंत की विशेषता है कि वो कोमल है, तो ये तो विशेषण है। हरे हरे पत्तों की विशेषता है कि वो हरे हरे रंग के हैं। ठीक है। कोमल गात, कोमल होता है मुलायम, तो गात की विशेषता है कि वो मुलायम है। जो गात है, गात का मतलब होता है शरीर, लेकिन शरीर है वो विशेषण शब्द नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए। देखिए सर्वनाम, मुझे सर्वनाम है, कोई भी सर्वनाम है, और पुस्तक संज्ञा है, संज्ञा से पहले आए हैं, मतलब ये सार्वनामिक विशेषण है। ऐसा आदमी तो नहीं देखा, ऐसा सर्वनाम है, आदमी संज्ञा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आया, विशेषण का काम कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण है। वह घर अब यहाँ नहीं है, वह सर्वनाम है, घर संज्ञा है, और इससे पहले ये क्या हो गया, यहाँ भी सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। वह राधा से पत्र लिखवाता है, अब यहाँ पर वह है वो सर्वनाम है, राधा है वो संज्ञा है, लेकिन देखिए यहाँ पर सर्वनाम विशेषता नहीं बता रहा, वह घर की विशेषता बता रहा है, ऐसा आदमी की विशेषता बता रहा है, कोई पुस्तक की विशेषता बता रहा है, लेकिन यहाँ पर वह राधा से पत्र लिखवाता है, यहाँ पर जो वह शब्द है वो किसी संज्ञा के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। यहाँ पर ये सर्वनामिक मतलब विशेषता प्रकट नहीं कर रहा है, वह राधा से पत्र लिखवाता है, यहाँ पर क्रिया बताई गई है, प्रेरणार्थक क्रिया बताई गई है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं है, हमारा सार्वनामिक विशेषण नहीं है। तो देखिए इस तरीके से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मॉडिफाई कर कर कॉन्सेप्ट को घुमाया जा रहा है, कैसे कैसे नए नए मतलब शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर कर कंफ्यूज किया जा रहा है, पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट को पूछा जा रहा है, डेफिनेशन तक पूछी जा रही है। तो ये सारी चीजें हमें हमने जब ये सब कुछ देख लिया है तो ये इतनी सारी चीजें हमको समझ आ गई है कि हमको पढ़ना किस तरीके से है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैंने पहले इसी तरह के कॉन्सेप्ट को देखा, फिर उसी के अकॉर्डिंग वीडियो को तैयार किया है। तो आप भी इसी तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए। आज के लिए इतना ही। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गली में बच्चे पटाखे चला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत वीडियो में इसमें सुनाई देता होगा, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, ध्यान से कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।